समझ में आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी शेर व शायरी की बात चल रही थी। मैं कोई शायर भी नहीं कि मैं शेर पेश करूं, मगर किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मांगने वालों मांगो दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों मांगो दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी गुजरे मक्के में मदीने में मरना मांगो, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से बस मोहम्मद का पसीना मांगो। आइए हजरात, आप अपना जहन हाजिर रखिए। शेर व शायरी क्या है? दुनिया के तमाम शोरा एक तरफ, मेरा आला हजरत का कलाम तन्हा एक तरफ रख दिया जाए तो किसी शायर के अंदर अब तक ये मजाल पैदा नहीं हुआ कि मेरा आला हजरत का मुकाबला कर सके। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाग दहलेवी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिगर मुरादाबादी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े शायर ने जन्म लिया, मगर किसी शायर ने शेर व शायरी की है अपने महबूब की जुल्फों को देखकर, अपने महबूब के रुखसार को देखकर, अपने महबूब के गेसू को देखकर। मगर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है जिसको बरेली नहीं अकीदत का मरकज, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ कहा जाता है। उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर नकी अली रजा खान की गोद में एक अल्लाह के महबूब का महबूब, एक अल्लाह के अहमद की रजा इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं, जिन्होंने शायर शेर व शायरी की है तो किसी की जुल्फों को देखकर नहीं बल्कि मुस्तफा के रुखसार को देखकर शेर व शायरी की है, मुस्तफा के गेसू को देखकर शेर व शायरी की है। मैंने पूछा, ऐ मेरा कलाम, ऐ मेरा इमाम, तेरा भी कलाम, इकबाल का भी कलाम, ऐ मेरा इमाम, दाग दहलेवी का भी कलाम, जिगर मुरादाबादी का भी कलाम, मगर लोग जिगर मुरादाबादी को जिगर मुरादाबादी कहकर याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहकर याद करते हैं, दाग दहलेवी को दाग दहलेवी कहकर याद करते हैं। मगर इमाम, ना तुझे जमाना अहमद रजा के याद करता है, ना तुझे जमाना नकी अली रजा खान का नाम लेकर याद करता है, बल्कि तुझको जमाना इश्क मोहब्बत कहकर याद कर रहा है, सुन्नियत की जान कहकर याद कर रहा है, तुझको जमाना सुन्नियत की शान कह रहा है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम कह रहा है। मैंने पूछा तो बरेली से सदा आ रही है, मियां शाहिद रजा बरकाती, मेरी शान क्या है, मुझे लोग जमाने क्यों याद कर रहे हैं? पूछना है तो सदरे जलसा मुफ्ती शमशाद मिसबाही से पूछो। मैंने हजरत का दस्ते बोसी किया और मैंने पूछा, हजरत बताइए, लोग जमाने अलग अलग शायरे को नाम लेकर याद करते हैं, मगर जब आला हजरत का नाम आता है निगाहें झुक जाती है, जबान वुजू कर लेती है, हाथों पे मुश्क की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, सीना धड़कना शुरू हो जाता है। इनके कलाम में क्या फर्क है? तो उलमा कहेंगे, ऐ लोगों, तमाम शोरा ने शेर व शायरी की है बातौरे शेर व शायरी समझकर, और मेरा इमाम ने शेर व शायरी की है शेर व शायरी समझकर नहीं, बातौरे इबादत समझकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नादिया मुशाहिदा। हजरात मुहतरम, मैंने कहा, ए इमाम, ये तो बताइए आपके कलाम में क्या जान है, क्या जान है कि जब आपकी बारगाह पे जब आपके चंद आशार लेकर किसी ने मोहम्मद अली जौहर से कहा था, ये तो बताइए इनके कलाम में और अल्लामा इकबाल के कलाम, अल्लामा इकबाल भी शायर है, आला हजरत भी शायर है, मगर दोनों शोरा में क्या फर्क है? तो जनाब मोहम्मद अली ने कहा था, अल्लामा इकबाल वो शायर है जिसने शेर व शायरी के जरिए लोगों को कुरान के करीब कर दिया, और आला हजरत वो शायर है जिन्होंने शेर व शायरी करके लोगों को कुरान के करीब नहीं बल्कि साहिब कुरान मदीने वाले आका के करीब कर दिया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारी नकीब इजलास ने ली है। आप तो ऐसे चेहरे देखने आए ना भाई, आप ससुराल आए हैं, कुछ बोलिए जनाब, कुछ कसम खा के तो नहीं आए हैं। नबी के नाम आए और आपकी जबान भी पाक ना हो। हदीस पाक में आता है, जब इंसान दुआएं करे तो अपनी जबान को इतनी पाक करे, जब तक इंसान की जबान पाक नहीं होती अल्लाह बंदू की दुआएं कभी भी कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए जलसे पे बैठो हो, नबी के नाम पर इतनी सदाएं लगाओ या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की, कि जब आप महफिल खत्म होने के करीब पहुंचे और आपकी जबान इतनी पाक हो जाए, उलमा की मौजूदगी में जब आप दुआ करो तो आपकी दुआ पे रहमत के फरिश्ते भी आमीन कहना शुरू करें। बहुत अच्छा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत दूर से आया हूँ,
कुछ चंदा तो वसूल करूंगा ना भाई। मदरसे का चंदा नहीं, मोहब्बत का चंदा वसूल करूंगा। मदरसे का चंदा देने के लिए जेब चाहिए और मोहब्बत का चंदा देने के लिए इंसान को दिल चाहिए। वाह, है कि नहीं? एक बार हाथों को उठाए कह दीजिए सुभान अल्लाह और कह या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत ने, अभी मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, ज्यादा मुझे इस्लाही मुआशरा पे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत का फैज़ है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तो निगाह करम है और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की दुआ है कि हुजूर ताजुश शरिया के जब एक जाम पीकर मुझको दिया था, मैं बहुत दूर से गया था, इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम था, वहां से खत्म होने के बाद मुहर्रम के महीने में गया, दरवाजे बंद थे, बाहर एक खादिम था, मैंने कहा इजाजत दे दो, कहने लगे कि अब इजाजत नहीं है, दरवाजा बंद हो चुका है। मैंने कहा जनाब दरवाजे उसके बंद होते हैं जो बेदरवाजे वाले होते हैं, यहाँ तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ये तो आला हजरत के फैज का दरवाजा है, ये कैसे बंद हो सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ। खादिम ने मेरी गुफ्तगू सुनी, आंध्रा हैदराबाद से आया है, दरवाजा खोला, हजरत अंदर तशरीफ फरमा थे, कुछ नोश फरमा रहे थे, मैंने 10 बोसी की, कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, कहा ले पी ले। हुजूर ताजुश शरिया ने अपने हाथों से एक शरबत का जाम दिया, मैं पिया, पीकर पहुंचा ही नहीं था, मेरे दिल की सदाएं बदल हो जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हो जो ज़ौक़े ईमान तो कट जाती है जंजीर। वाह 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 वाह। हजरत आला हजरत की शेरो शायरी, आला हजरत की शेरो शायरी, एक एक शेर कुरान हदीस के हवाले से। आइए हम आलम ख्याल में चले, बरेली शरीफ। मेरा इमाम बता दीजिए आपके कलाम पे क्या असर है? तो मेरा इमाम का कलाम बाद में, अगर मेरा इमाम के कलाम का तासुरात देखना है तो पहले उठाओ कंजुल ईमान। किसी के पास है फजाइल आमाल, एक जमात चल रही है ना, उनके पास कुछ किताबें नहीं होती हजरत, 2 ही किताबें, फजाइल आमाल और एक मुंतखब हदीस, 2 ही को तलाश करते और कहते नबी का मिलाद तो नहीं आया, नबी पर सलाम पढ़ने की बात तो नहीं आई। मैंने कहा अदावत का चश्मा लगा है, तुझे क्या नजर आएगा? जब तेरा बाप अबू जहल को आंख होता हुआ भी नजर ना आया तो तुझे क्या नजर आ सकता है? इसीलिए कि कुरान पे नबी की अजमत देखने के लिए अबू जहल की नजर नहीं, अबू बकर की नजर की जरूरत है। नबी का जमाल देखने के लिए अबू लहब की नजर की जरूरत नहीं, बिलाल हबशी की नजर की जरूरत है। नबी का जमाल देखना हो, नबी का कमाल देखना हो, नबी की अजमत देखना हो, नबी की सखावत देखना है, नबी का जुदो सखा देखना है। इन तमाम नजरों को एक नजर पे अबू बकर की नजर मिले, उमर फारूक की नजर मिले, उस्मान गनी की नजर मिले, मौलाए कायनात की नजर मिले, तलहा की नजर मिले, अबू उबैदा की नजर मिले, बिलाल हबशी की नजर मिले, अरे हुसैन की इस्तिकामत मिले, गौसे आजम की करामत मिले, इमाम आजम की इस्तिकामत मिले, खाजा की अता मिले और आले रसूल की अता मिले। इन तमाम नजरों को अगर एक नजर में देखना है, उसी सरापा जात को इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, उसी को आला हजरत कहा जाता है। क्या कहने। कुरान पढ़ो, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तारीफे हुस्ने यार पे सारा पा कुरान लिख दिया। मेरा आला हजरत ने कहा था कि नबी का इश्क है। एक सूरत की बात कर रहा है तू, एक सूरत आमीना के लाल की सूरत, मक्के मदीने के ताजदार की सूरत, अब्दुल्ला की आंखों के दुलारे की सूरत, अरे मुस्तफा की सूरत तो ये है। एक सूरत में खुदा ने 114 सूरत कुरान पे नाजिल फरमा दी। वाह 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 वाह। एक सूरत पर अल्लाह ताला ने 114 सूरत नाजिल फरमा दी। क्या कहने। आपकी बैटरी लो तो नहीं हो रही है? कोई चाइना माल तो नहीं है ना? आप ब्रांड आइटम है ना, हम सुन्नी TTS है, हम BBS नहीं है, TTS है ना। क्योंकि सुन्नी वो है, सुन्नी वो है अपने माँ बाप के नाम पे खामोश तो रह सकता है मगर नबी के नाम पे कभी खामोश नहीं रह सकता। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। हमने पूछा कुरान ये तो बता नबी का जुदो सखा क्या है? कुरान कहता है वो रफाना लका दिक्र, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम कहते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इन उलमा किराम की दुआ चाहूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैंने पूछा
पूछा कुरान ये बता नबी का जुदो सखा क्या है। कुरान ने कहा वह अम्मसाइला फला तनहर, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम ने कहा वह क्या जुदो करम है। शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने पूछा है कुरान नबी का हुस्न क्या है ये बता। कुरान कहता है वह दुहा। हमने पूछा है मेरा इमाम इसकी तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं। मेरा इमाम का कलम उठता है और फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। हमने कहा ऐ कुरान ये तो बता नबी की नूरानियत का आलम क्या है जो सारी कायनात चमक रही है, सारी कायनात चमक रही है। अल्लाह का कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हमने पूछा ऐ मेरा इमाम आप तो बता इसकी तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं सुबह तैबे हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने कहा है कुरान ये तो बताइए नबी का इल्म गैब क्या है। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, जिसकी तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने पूछा ऐ कुरान ये तो बता नबी का मकाम क्या है। अल्लाह का कुरान फरमाता है अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम का फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात बिला तशबीह व तमसील मैं आपसे कहना चाहूंगा। हमने कहा ऐ कुरान नबी का मकाम के बारे में तू क्या बोलता। अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरे फातिहा की अलिफ से लेकर वन्नास की शिन तक पूरा मुकम्मल कुरान जब नबी की अजमत बयान किया, नबी का जुदो सखा बेमिसाल, नबी का इल्म गैब बेमिसाल, नबी की नूरानियत बेमिसाल, नबी की बशरियत बेमिसाल, नबी का जुदो सखा बेमिसाल, नबी का इल्म गैब बेमिसाल, नबी की चलना बेमिसाल, नबी का अर्श आजम पर जाना बेमिसाल, नबी की विलादत बेमिसाल, नबी की मेराज बेमिसाल, नबी की ज़ाहिरी वफात बेमिसाल, वफात के बाद अपनी उम्मत की सदाएं सुनना बेमिसाल, अपनी उम्मत पर नजर करम डालना बेमिसाल, वफात के बाद मज़ार पाक में अबू उम्मती को सदाएं देना जवाब देना, ये सारी चीजें बेमिसाल। अब मैं हैरत में पड़ गया। ऐ अल्लाह जो बशर होगा मरने के बाद कलाम नहीं करेगा। ऐ मौला जो आम बशर होगा, लोग तो कह रहे हैं बशर, अंधा भी कहता है मेरी तरह, लंगड़ा भी कहता है मेरी तरह, 40 दिन का अमीर भी कहता है मेरी तरह, जो लुल्ला है वो भी कहता है मेरी तरह। मगर ऐ कुरान तेरा फजल हुआ, तेरा करम हुआ, मैंने अपने सीने पे कुछ इल्म रखा, मैंने तेरी किताब कलामुल्लाह की तिलावत की, मुझे पता चला ये बशर नहीं है, ये तो खैरुल बशर है, ये बशर नहीं है, ये तो नूरी बशर है, ये आम इंसान नहीं है, ये अलग इंसान है। ऐ कुरान ये तो बता ईमान क्या है। ईमान क्या है तो कुरान कहता है शाहिद रजा ईमान तो ये है कि ईमान तो ये है कि तमाम आमाल की जान ईमान है। हजरत तवज्जो वलामा की दुआ नकीब इजलास की बिलखुसूस दुआओं का ताज सर पे सजाकर नाची शाहिद रजा बरकाती एक जुमला देना चाहेगा। तमाम आमाल बोलता है हमारी जान ईमान। हमने कहा ईमान तुझे नमाज अपनी जान मानती है, रोजा अपनी जान मानता है, हज तुझे जान मानता है, खैरात तुझे जान मानती है, ज़कात तुझे जान मानती है। ऐ ईमान ये तो बता नमाज की जान तू, रोजे की जान तू, हज की जान तू, ज़कात की जान तू, खैरात की जान तू। ऐ ईमान ये तो बता तेरी जान क्या है। ईमान बोलता है शाहिद रजा मेरी जान क्या है। पूछना चाहते हो तो पूछो। जो है सुन्नियों की जान, जो है सुन्नियत की शान, जिनका नाम है इमाम मोहम्मद रजा खान, जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, वो फरमाएंगे मैंने आलम ख्याल में, आलम हाल में उड़ीसा की सरजमीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से निकला, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चादर को चूमा, आंखों का सुरमा लगाया, बरेली शरीफ का सफर तय किया, आला हजरत के दरबार पे पहुंचा, खाके रजा को, खाके मज़ारे आला हजरत को अपनी आंखों का सुरमा बनाया। और मैंने कहा ऐ आला हजरत हर चीज में रहनुमाई तेरी। जब नबी को मुर्दा कहा जाता था आपका कलम चला, आपकी रहनुमाई हुई। जब नबी को अपनी तरह माना गया आपकी रहनुमाई हुई। नबी के मिलाद पर हमले हुए आपका फतवा चला, नबी के इल्म गैब पर हमले हुए आपका फतवा चला। ऐ आला हजरत, ऐ मेरा इमाम, ऐ
इमाम अहमद रजा, ये तो बता दीजिए तमाम आमाल की जान ईमान है। ईमान क्या है? मेरे आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नादिया मुशाहिदा, सरजमीने मुस्ती मोहल्ला कुरई। वाह क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, क्या कहने भाई। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। लोगों तुझे इंसान नजर आ रहा है, इसीलिए नजर आ रहा है कि तू सिर्फ अभी जानवर का लिबास पहने घूम रहा है। जब तेरी नजरों पे काबे का जमाल होगा, जब तेरी नजरों पे मदीने का खुमार होगा, तो बेसाख्ता बिलाल हबशी की तरह पुकार कर कहेगा। जब बिलाल को उनके आका उम्मैया ने सीने पे पत्थर डालकर कह रहा था बिलाल छोड़ दे, तुझे क्या नजर आ रहा है? ये मोहम्मद तो वही है जो मक्के में पैदा हुआ। इनके पास ना सरदारी है, इनके पास ना दौलत है, इनके पास ना माल है, इनके पास ना जायदाद है। बिलाल हबशी से उनका आका उम्मैया कहने लगा बिलाल ये क्या तुम्हें दे सकते हैं? बिलाल ने कहा उम्मैया तुझे ये क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इनके हाथों पे खुदा ने जन्नत की कुंजियां अता फरमा दी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हजरात मेरा मौजू ये नहीं कि मैं आला हजरत और शेर व शायरी पे गुफ्तगू करूं, इसलिए कि शोराए किराम खिराज अकीदत पेश कर रहे थे और मैं बैठ बैठ कर सुन रहा था और मेरा दिल भी बाग बाग हो रहा था, क्योंकि मैं आया हूं तो किसी के तैयार पे नहीं, हुजूर मुजाहिदी मिल्लत के तैयार पे आया हूं। वो मेरा मुजौर मुजाहिदी मिल्लत जब कैद में भी चले जाते हैं तो शेर बनकर दिखाते हैं। वो हुजूर मुजाहिदी मिल्लत जब मक्का भी पहुंच जाते हैं तो दुश्मनों के आगे आला हजरत का शेर बनकर लोगों के सामने पेश करते हैं। जिनकी पूरी जिंदगी यही थी, इन्हें माना इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आइए बिला तशबीह व तमसील आप मौजू की तरफ आइए। अभी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नबी का तसव्वुर, नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत। इसीलिए किसी ने कहा था कि एक जाम वो होता है, दुनिया का जाम होता है जब इंसान पी जाता है तो सो जाता है। एक जाम वो होता है जो मोहब्बत रसूल का जाम होता है, जब इंसान पी जाता है तो ऐसा मस्त हो जाता है, फिर जब कब्र में जाता है और फरिश्ते कहते बताइए कौन है, तो उम्मती उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं वो सुन्नी हूं जमीले, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु वस्सलाम। समझिए बात, हमारे सुन्नी अजीब है, जानते हैं तकरीर बड़ा सुनेंगे और तकरीर खत्म होने के बाद एक जब दूसरे में मिलते हैं ना, भाई कौन आए थे? जी जलसा हुआ था, सुबह 3 बजे के जलसा हुआ। जी जनाब कौन आए थे? बड़े बड़े मुक़र्रिर आए थे, नक़ीब इजलास थे, शोरा थे। क्या किए भाई? वो एकदम हमारी हैदराबाद की जबान में बोलते चिंदिया कर डाले, बत्तिया कर डाले। और आप लोग जो बोलते आवाज कर दिए, आवाज कर दिए, तो लोग बाद में पूछते अच्छा बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, क्या बोले बोलो? तो लोग कहते क्या बोले कि वो तो समझ में आया। आज अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, एकदम हिला दिए इसके, क्या बोलते लोग? नोटों की बारिश हो गई। हजरात मैं आपकी नोटों की बारिश नहीं, आपकी मोहब्बत की बारिश चाहता हूं। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात आप आजिए मौजू की तरफ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। हजरात मुसलमानों सच्चा मुसलमान बनो। टोपी रखने का नाम मुसलमान नहीं, नमाज पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं। आज हमारा भरोसा खुदा की जात से निकल गया है। आज मुसलमान बहाना तलाश कर रहे, बहाना। कोई कहता है जनाब हमारा हिंदुस्तान का हाकिम गाय पूजने वाला, कोई कहता है जनाब हमारे शहर का एमएलए एमपी और मंत्री जो है ना गैर है, इसीलिए आज हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। हजरात बिला तशबीह व तमसील नाचिज़ गुलाम ताजुश शरिया आपको एक पैगाम देने आया है।
हमारा दुश्मन ना कोई बादशाह है, हमारा दुश्मन ना कोई एमपी है, हमारा दुश्मन ना कोई मंत्री है, हमारा दुश्मन ना कोई सीएम है, हमारा दुश्मन हमारा नफ्स है, हमारा दुश्मन हमारा दिल है, हमारा दुश्मन हमारी गंदी ख्वाहिशात है, हमारा दुश्मन हमारा शैतान है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आज का एक चाय बेचने वाला, आज का एक झाड़ू लगाने वाला कभी आपको आकर कहा था कि नमाज़ें मत पढ़ना? क्या कभी आपसे आकर कहा था कि रोजे मत रखना? जब रमजान का महीना आता है वो बेचारा 3 बजे उठकर बैठने के लिए तैयार सुबह में सहरी के लिए, मगर आम दिनों पे मस्जिदें वीरान हो जाती है, आम दिनों की बात आती है मस्जिदें सुनसान हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है? नमाजें आप नहीं पढ़ते, रोजा आप नहीं रखते, चेहरे पे दाढ़ी आप नहीं सजाते, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत तो बड़ा लिबास आप नहीं पहनते, और आप शिकवा करते हो जनाब हमारा मंत्री हमारा दुश्मन बन गया है, हमारा पीएम हमारा दुश्मन बन गया है। ये सारे गलत ख्यालात अपने सीने से निकाल दो। जब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, जब तुम्हारे दिलों पे अल्लाह का खौफ होगा, तुम्हारे दिलों पे रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी, तब तुम्हारी ज़बान पर खुदा का जिक्र होगा, तुम्हारी ज़बान पर दरूद पाक की सदाई होगी, तुम्हारी आंखों पे मुस्तफा जाने रहमत ने जो हया तुम्हें देकर गए थे वो हया होगी। अपने हाथों पे इस्तिकामत पैदा करो, अपने हाथों पे सखावत पैदा करो, अपने सीने पे इखलास पैदा करो, अपने पैरों पे इस्तिकामत पैदा करो। सर तापा मुस्तफा जाने रहमत के नाम का इस तरह दीवाना बना दो, मुजस्समा अपनी सूरत को मुस्तफा की सीरत पर, मुस्तफा की मोहब्बत पर इस तरह ढा दिया जाए जिस रास्ते से तू गुजर कर जाएगा अपने तो अपने गैर भी पुकार कर कहेंगे देखो देखो नबी का दीवाना जा रहा है, देखो देखो नबी का गुलाम जा रहा है। तेरी सूरत मुस्तफा की सूरत जैसी नहीं है, तेरा लबो लहजा मुस्तफा जाने रहमत के जैसी नहीं है, तेरे सर पे मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, तेरे चेहरे पे मुस्तफा की सूरत नहीं है, और आज तुम मारे जा रहे हो। कभी बर्मा पे आंसू बहाया जाता है, कभी हलब पर आंसू बहाया जाता है, कभी सीरिया पर आंसू बहा जाता है, कभी ईरान और इराक पर आंसू बहा जाता है, कभी कश्मीर पर आंसू बहा जाता है। बर्मा पे आंसू बहाने वालों, सीरिया पे आंसू बहाने वालों, कभी अपने गुनाहों पर भी आंसू बहा कर देखो, अपनी नमाज़े क़ज़ा होने पर भी आंसू बहा कर देखो। गुनाह जब ज्यादा हो जाए जब आंसू बहा कर देखो, किसी के आंसू बहाने से उनके आंसू थम नहीं जाएंगे। अल्लाह के अज़ाब को रोकना चाहते हो, अल्लाह के कहर को रोकना चाहते हो, अल्लाह के गज़ब को रोकना चाहते हो तो मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत रखो। ये दिल दुनियादार को मत दो, ये दिल की बहुत बड़ी कीमत है, ये दिल की बहुत बड़ी कीमत है। वो औरत जो अपने सर के पल्लों को छुपा ना पाई, वो औरत जो अपने सर के 2 पट्टी की हिफाजत ना कर पाई, वो औरत जो अपने सर के आंचल की इज्जत ना कर पाई, वो तुम्हारे दिलों की इज्जत क्या करेंगे, वो तुम्हारे दिलों की कदर क्या करेंगे? नौजवानों, ये दिल को दीवाना बनाना है, दुनिया का दीवाना मत बनाओ, पैसे का दीवाना मत बनाओ, दौलत का दीवाना मत बनाओ, जायदाद का दीवाना मत बनाओ। इस दिल को दीवाना बनाना है, मदीने के ताजदार का दीवाना बनाओ। इस दिल पे मोहब्बत कायम करना है, किसी औरत की मोहब्बत नहीं, बीबी आबिना की सूरत की मोहब्बत पैदा करो, उनकी सूरत पर मोहब्बत करो जिनकी सूरत को देखकर आसमान का चांद भी शर्मा जाता है। उनसे मोहब्बत किया करो जिन रास्ते से गुजर के जाते थे तो पेड़ पौधे झुक झुक कर सलाम किया करते थे। उनकी सी मोहब्बत करो जिनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी रुसवाई से बचाएगी, कब्र में भी रुसवाई से बचाएगी, आखिरत में भी रुसवाई से बचाएगी। जब मैदान क़यामत में माँ कहेगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, ऐ मेरे बेटे वो दुनिया की जिंदगी थी, खुद पसीने से शराब होकर, खुद ना खाकर, खुद ना पीकर मैं तुझको पिलाया करती थी, मगर बेटे ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। नफ्सी नफ्सी एक नेकी के लिए मैं तरस रही हूँ। बाप के पास जाओगे, बाप कहेगा बेटा वो बेटा था तू दुनिया पे, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है। नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जब बीवी के पास जाएगा और सीना तान कर कहेगा ऐ मेरे शरीक के हयात, ऐ मेरी दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों के सुरूर, इन नामों से तुझको मैं बुलाया करता था, आज एक नेकी दे दे। बीवी कहेगी वो दुनिया थी दुनिया, मगर यहाँ आज खुदा के कहर से कोई बचा नहीं पाएगा। अल गरज नफ्सी नफ्सी की सदाएं हर इंसान की जबान से निकलेगी, एक ही जबान होगी मुस्तफा की तराना, मुस्तफा की जबान पर एक ही सदाएं होगी उम्मती 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 अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा। जब आदम के दर को छोड़कर नूह के पास जाओगे, नूह के दर को छोड़कर मूसा के पास जाओगे, मूसा के दर को छोड़कर ईसा के पास जाओगे, ईसा कहेंगे इज़हबू इला मोहब्बत, ऐ नबी के कलमा पढ़ने
मानने वालों, मैदान क़यामत में अगर क़यामत का हाकिम, जन्नत का मालिक खुदा ने किसी को बनाया है तो मुस्तफा जाने रहमत को बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नातिया मुशायरा, उलमाए अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, अपने आप को पहचानो हजरत, तुम अनमोल कीमत हो, तुम कोई गैर नहीं, तुम कोई काफिर नहीं, तुम कोई यहूदी मजूसी नहीं। अरे तुम उस पैगंबर के मानने वाले हो जो पैगंबर दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है अपने आप को नहीं पहचान पाता, मगर उस नबी के मानने वाले हो जब पैदा होते हैं तो नबी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को पहचानो हजरात, तुम किसी के यहाँ दुनिया पे जलील होने के लिए पैदा नहीं हुए। लोगों के सामने हाथ बांधकर सर सर, मियां बीवी लड़कर पुलिस स्टेशन पे जाकर सर सर, मंत्री जी आए तो सर सर, मंत्री जी वोट डालने के लिए 500 रुपए दे दे तो अपनी जमीन तक बेच देते हम, और बाद में कहते कि आज का ये चाय बेचने वाला चीटिंग करके पास हुआ, मशीन खराब करके पास हुआ। मेरा कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पर मैं कलाम नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुनिया का हर पत्ता बगैर खुदा की मर्जी से नहीं उड़ सकता। दुनिया पे हर चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ करती है। अगर फिर से ये एक चाय बेचने वाला दोबारा फिर से आ गया है, ये भी खुदा की मर्जी है। मस्जिदों को हम वीरान करें, एक महीने के मुसलमान, एक महीने के मुसलमान, और आम दिनों पे मस्जिद वीरान। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हो क्या गया? एक आवारा, एक लफंगा दोस्त गली के बाहर मिल जाए, 2-2 घंटे बात करने का वक्त हमारे पास है, मगर मस्जिद पे जाकर अल्लाह के सामने सर झुकाने का वक्त नहीं हमारे पास। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लोगों जो पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुकेगी वो पेशानी किसी गैर के सामने झुकना पड़ेगी। आज वही चल रहा है। आज से 100-150 साल पहले हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा राजा, हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा हाकिम, दुनिया का बड़ा बड़ा बादशाह, मुसलमान जिनकी जायदाद इतनी थी कि अपनी हुकूमत किसी गैरों को सदका खैरात के नाम पे दे दिया। आज वही मेरी कौम रमजान महीने पे फितरा के पैसे के लिए, ज़कात के पैसे के लिए मेरी माएं मस्जिदों के दरवाजे के सामने अपनी बेटी जहेज के पैसे की मांग पूरी करने के लिए गैरों के सामने हाथ फैलाती है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने मस्जिदों को छोड़ा, अपनी पेशानी खुदा के सामने झुकना था, किसी मस्जिद के सामने ना। जो